हाँ, ये जो चैप्टर है तुम लोगों का साइंस विज्ञान का पहला चैप्टर है। क्लास 6 का साइंस का पहला चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक मतलब दैनिक, पर डे, जैसे बोलते हैं ना पर डे, प्रत्येक दिन हम ये काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पर डे, प्रत्येक दिन, है ना। तो प्रत्येक दिन में हमारे जीवन में विज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। हर जगह विज्ञान है कि नहीं? तो दैनिक जीवन में विज्ञान, अब इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो साइंस इन डेली लाइफ। साइंस मीन्स विज्ञान, इन मीन्स में, डेली मीन्स प्रत्येक दिन, और लाइफ मीन्स जीवन। यानी कि हमारे जीवन में प्रत्येक दिन जो विज्ञान है वो कहाँ। तो दैनिक जीवन में विज्ञान समझ में आया? हाँ, बोला करो जैसे मैं पूछूं तो कुछ। अब देखो, विज्ञान जो है उसका अध्ययन जब हम करते हैं, यानी कि स्टडी आप साइंस की बात करें तो विज्ञान का जब अध्ययन करते हैं तो उसके कुछ आधार होते हैं, यानी किस आधार पर हम विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। और विज्ञान क्या होता है, विज्ञान कितने प्रकार का होता है, ब्रांचेज ऑफ द साइंस एंड डेफिनेशन ऑफ द साइंस, हम इसके पहले वाले पीरियड में तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं। पढ़ाया है कि नहीं? विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान कितने प्रकार का होता है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसा पता है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं तो वैज्ञानिक अध्ययन के आधार, यानी किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उसका आधार क्या होता है, बेस क्या होता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन के आधार, बेस ऑफ द, बोलो स्टडी। हाँ बोलो अनमोल। हाँ, बेस ऑफ द साइंटिफिक, वेरी गुड। तो बेस मीन्स आधार, है ना, ऑफ द साइंस, यानी साइंस, साइंस का दैनिक, साइंस मतलब साइंटिफिक लिखा हुआ है ना, वैज्ञानिक। साइंस मतलब विज्ञान और साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक। तो साइंटिफिक स्टडी, स्टडी मीन्स हाँ अध्ययन करना, रीड मीन्स पढ़ना और स्टडी मीन्स अध्ययन करना, दोनों में अंतर है। जैसे तुमको किताब दे दिया जाए, बुक दे दिया जाए और तुम पढ़ते जाओ तो उसको क्या कहते हैं? रीडिंग करना। लेकिन अगर उसको हम समझ करके पढ़ते हैं, लिखते हुए पढ़ते हैं, स्टडी। हाँ, तो ये दोनों में दो अंतर है, यानी कि देयर आर टू डिफरेंस ऑफ द रीडिंग एंड स्टडी, ये अंतर होता है। अब इसका आधार क्या है, यानी वैज्ञानिक अध्ययन करना है किसी चीज का तो उसका आधार क्या होगा? क्या आधार होगा? पहला है जिज्ञासा या प्रश्न पूछना। विज्ञान, देखो वैज्ञानिक आप बन सकते हो, वैज्ञानिक आप बन सकते हो, कब बनोगे? ये 7 कारण है, अगर इन 7 पे काम करोगे तो वैज्ञानिक बन सकते हो। जैसे पहले इसमें है जिज्ञासा या प्रश्न पूछना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं या तुम लोग ही हो, किसी भी चीज को देखते हो तो ये क्या है ना। जैसे ये पेड़ है, जैसे आपने पूछा ये क्या है, तो आपके जो साथ में है, चाहे मम्मी है, पापा है, भैया है, चाचा है या आपके टीचर हैं, तो तुम पूछोगे ये क्या है, तो वो क्या बताएंगे? ये पेड़ है। अब फिर अब देखो, एक पेड़ बता दिया, अब अगर और जिज्ञासा है उस बच्चे के अंदर तो पूछेगा कि पापा ये पेड़ की जो पत्ती है ये हरी क्यों है, ये पूछेगा ना। या फिर पूछेगा कि ये पत्ती में जो ये फूल लगा है, ये फूल लाल रंग का क्यों है, ये फूल सफेद रंग का क्यों है, ऐसा क्या हो गया कि सफेद हो गया, और ऐसा क्या हो गया है उसमें, ऐसा क्या है कि वो पीले रंग का फूल है। या जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोगों में कोई काला होता है, कोई गोरा होता है ना। तो जो गोरे होते हैं अपने आप को बड़ा काबिल समझने लगते हैं, उनको घमंड हो जाता है। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग काले हैं, तो अब जो गोरे लोग हैं तो कहेंगे हम तो बड़े काबिल हैं, जैसे वो अल्पेश हैं तो कहेंगे हम बड़े काबिल हैं। तो सुनिए, तो ये जिज्ञासा होती है। विज्ञान को पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? वेरी गुड। विज्ञान के अच्छे विद्यार्थी आप तभी बन पाएंगे जब आपके अंदर जिज्ञासा हो
किसी चीज को समझने की, पढ़ने की इच्छा हो, तब आप क्या कर सकते हैं? विज्ञान पढ़ करके वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो जिज्ञासा होता है या प्रश्न पूछना, प्रश्न खूब पूछना चाहिए। हम तो यही कहते हैं आप लोगों से कि मैं कहीं भी हूं, मैं फील्ड में खड़ा हूं, मैं क्लास में हूं, मैं खाना खा रहा हूं, है, कहीं भी हूं, तो आप मुझसे पूछिए, खूब पूछिए जो पूछना हो। अब जिज्ञासा मतलब क्या हो गया? क्वेरी करना, है ना? इसको क्या बोलते हैं? क्वेरी या आस्क। आस्क मतलब पूछना, आस्क मतलब पूछना। तो ये अंग्रेजी भी आ गई इसकी, इसके इंग्लिश भी आपको समझ में आ गई और हिंदी भी समझ में आ गई, और विज्ञान समझ ही रहे हो, है ना? यानी विज्ञान पढ़ ही रहे हो, इसके साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ रहे हो और इसके साथ साथ हिंदी भी पढ़ रहे हो। अच्छा, सब इसके साथ सुनो। दूसरा क्या होना चाहिए आपके अंदर? परिकल्पना। क्या लिखा है इंग्लिश में? वेरी गुड। हाइपो, बोलो सब लोग, हाइपोथेसिस। तो परिकल्पना में क्या होता है? हाइपोथेसिस यानी कि सोचना चाहिए कि अगर हम इस छत के ऊपर चढ़ जाएं और छत से चढ़ने के बाद कूद जाएं तो क्या होगा? पैर टूट जाएगा ना? तो ये होता है परिकल्पना, ऐसा सोचना। जैसे बैठे हो तुम लोग घर में, कभी बैठे हो, खाली बैठे हो, सोच रहे हो यार ये जो हमारी गाय है दरवाजे पे बंधी हुई है, इसको हम ऐसा क्या खिला दें कि ये और ज्यादा दूध देने लगे, 20 लीटर दूध देने लगे। या हमारे पापा साइकिल से जा रहे हैं या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला जा रहा है। अब जब पेट्रोल डाला जा रहा है तो पेट्रोल का पैसा लगता है, तो हम ऐसा कौन सा जुगाड़ बनाएं कि पेट्रोल ना लगे? बैटरी लगा दें। अब वो बैटरी चार्ज कैसे होगी? अब मोटर सेट कर दोगे तो मोटर को चलाने के लिए भी तो पावर चाहिए। मोटर कैसे चलेगा? तो चलाने के लिए ही तो पावर चाहिए, तो बैटरी लगा दो। तो ये इसको कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को, इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं? हाँ, ऐसे सोच, वैज्ञानिक जो होते हैं ऐसे सोचते हैं। जैसे न्यूटन का नाम सुना है? न्यूटन का नाम सुना है? तो न्यूटन ने क्या किया था? विज्ञान के किस सिद्धांत को दिया था? उसका नाम था गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसमें कहा था उन्होंने कि जब कोई चीज छोड़ी जाती है कहीं भी, तो उन हर चीजों को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। कहा था? यही तो कहा था। जैसे ये डंडा है, अब इस डंडा को हमने यहीं पे ऐसे छोड़ दिया, तो नीचे गिर गया। नीचे क्यों गिर गया? पृथ्वी ने उसको खींचा। पृथ्वी ने खींचा। अगर आसमान खींचा होता तो ये ऊपर चला जाता, ये पूरब दिशा खींची होती तो इधर चला जाता, इधर ये दिशा खींच रही होती पश्चिम तो इधर चला जाता, कि नहीं? तो ये नीचे ही क्यों गिरा? पृथ्वी इसको खींचती है। तो ऐसे सोचा न्यूटन ने। तो ऐसे आपको मैं कह रहा हूं कि जैसे मोटरसाइकिल पापा आके चलाते हैं, तो उसमें ऐसा क्या लगा दिया जाए कि उसमें पेट्रोल ना डलवाना पड़े। पूरी बैटरी लगा दो, फिर पीछे सूर्य प्लेट लगा दो, सोलर प्लेट लगा दे। गुड। तो ऐसे सोचना है बेटा, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिकल्पना। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। इसको कहते हैं परिकल्पना। समझ में आया? फिर आता है परीक्षण। फिर क्या आता है? परीक्षण यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेस्टिंग लिखा हुआ है। परीक्षण। अब जैसे आपने सोच लिया कि मोटरसाइकिल में, जैसे किसी ने कहा कि सोलर प्लेट लगा देंगे, किसी ने कहा बैटरी लगा देंगे, किसी ने कहा मोटर लगा देंगे, यही तो कहा आप लोगों ने। हाँ, अब देखो, अब उसको तो सोच लिया आपने,
अब जब सोच लिया तो उसको करना भी तो है, अब वो साइकिल से उसको उसको उसमें लगाना भी तो है। तो लगा दिया, मान लो मोटर लगा दिया, अब मोटर कैसे चलेगा उसका दिमाग लगाओ, बैटरी कैसे चार्ज होगी उसका दिमाग लगाओ, सोलर प्लेट से चार्ज होगी। तो अब ये सब आपने सोच लिया, सोचने के बाद इसको उसमें मोटरसाइकिल में जहां टंकी थी वहां टंकी में इसको लगा दिया। अब लगाने के बाद क्या करोगे, उसका निरीक्षण करोगे ना, या परीक्षण करोगे उसका। परीक्षण का मतलब है टेस्टिंग करोगे, जैसे बोले ना टेस्ट करना है। हाँ, ट्राई मारना है, वो ये सोचना है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं लगा के देखो जरा चलता है कि नहीं चलता है। हाँ, जैसे तुमको बैटिंग करनी है तो बैट लेके जब खड़े होगे तभी तो पता चलेगा कि बैटिंग करनी है। तो जब उसमें सोलर प्लेट लगा दिए, अब उसको वो बाइक हमारी चलेगी कैसे, उसका अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे, उसको क्या कहेंगे, परीक्षण। तो ये भी जरूरी है। अब देखो ऐसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर उसका निरीक्षण करेंगे, पहले परीक्षण करेंगे फिर उसका, हाँ परीक्षण किया हमने कि हाँ सब सही सलामत है, चल रहा है। अब उसके बाद बाइक पे बैठ जाएंगे और बैठने के बाद लेके चलेंगे, तो क्या हो गया, निरीक्षण हो गया। अब ये सोचेंगे ना कि देखें हमारा लोड उठा पा रहा है कि नहीं, है कि नहीं, हमारा लोड उठा पा रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, निरीक्षण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, इंग्लिश में हमने लिख दिया यहाँ पे, और इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे कैसे ये भी लिख दिया, इंस्पेक्शन, या इसी को बोलेंगे विश्लेषण। क्या बोलेंगे, विश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनालिसिस, है ना। ये देखो हमने इंग्लिश स्पेलिंग में लिखा है और इसको क्या पढ़ेंगे ये भी लिख दिया है। तो इससे तुम्हारा इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगा। यानी इंग्लिश हमारी, जैसे हम बोलते हैं ना, इंग्लिश सब लोग कहते हो कठिन है, कम समझ में आती है। कम क्यों समझ में आती है, क्योंकि इंग्लिश के शब्द हम जानते ही नहीं। इंग्लिश के शब्द जब हम जान जाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इंग्लिश भी चल रहा है, एनालिसिस एंड वर्गीकरण, है ना। वर्गीकरण मतलब बांट देना, उसका बंटवारा कर देना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे, हाँ क्लासिफिकेशन बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया, निरीक्षण। अब इसके बाद क्या करेंगे, अभिलेखन करेंगे या राइटिंग करेंगे। अभिलेखन या भाई, जैसे वो जो हमने जो काम सोचा उसमें लगाया, उसके बाद निरीक्षण किया, उसके बाद परीक्षण किया, फिर निरीक्षण किया। अब हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। स्टेप बाय भूल जाएंगे ना, जैसे अभी हम जो कर रहे हैं वो बोल रहे हैं वो भूल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको लिख लेंगे। यहाँ से सोलर प्लेट लिया, यहाँ से बैटरी लगाया, यहाँ पर इसमें पावर सप्लाई किया, इसको प्लस से जोड़ा, इसको माइनस से जोड़ा, है ना। तो ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका अभिलेखन करेंगे, यानी उसको लिख लेंगे, राइटिंग। फिर क्या करेंगे, पुनर्विचार। क्या करेंगे, पुनर्विचार। इंग्लिश में बोले तो रिकंसिडरेशन, इंग्लिश बोले तो, हाँ इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पुनर्विचार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाँ पुनर्विचार। पुनर् माने दोबारा, और विचार माने विचार करना। अब ये जो तुमने काम यहाँ से किया है, जिज्ञासा से लेके अभिलेखन तक लिख दिया, उसके बाद एक बार फिर से सोचो उसके बारे में कि हमने ऐसे सोचा था कि ऐसे ऐसे होगा, तो उसका हमने ये सामान लिया और उसको बाइक में लगा दिया। जहाँ टंकी पेट्रोल वाली थी उसको पेट्रोल टंकी खाली करके उसे में क्या कर दिया, हाँ ये सब लगा दिया। उसके बाद परीक्षण उसका किया था, फिर निरीक्षण किया था, है ना। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सोचेंगे। सोचने के बाद जब हमको लगता है यार तो बढ़िया तो बन गई बाइक हमारी, अब इसमें पेट्रोल नहीं डालना पड़ेगा कि नहीं, अब ऐसे चलेगी। तो पुनर्विचार के लिए दोबारा उसको सोचिए कि जो भी हमने पूरा काम किया है
जो पूरा प्रोसेस किया है वो सही है कि नहीं सही है ना? समाज के लिए सही है, हमारे लिए सही है, देश के लिए सही है, विश्व के लिए सही है, तो सबके लिए सही है। तो वो क्या हो गया? रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन हो गया। इसके बाद आता है, अब पुनर्विचार भी आपने कर लिया, दोबारा भी सोच लिया, फिर आता है निष्कर्ष। क्या हो गया? निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। निष्कर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निष्कर्ष यानी उसका निचोड़, उसका परिणाम। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? ये सब काम करने के बाद आप बाइक पे बैठिए और जाके मस्करवा बभना से लौट आइए, 1 पैसे का पेट्रोल नहीं लगेगा, है ना? तो बढ़िया आ गया निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या आया? निष्कर्ष क्या आया? हाँ, अच्छा आया। तो निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, कंक्लूजन। क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। अब इतना काम हो गया, कंक्लूजन हो गया। इसके बाद अब उसके बाद हम वहीं रुक थोड़ी ना जाएंगे, हम वहीं रुक थोड़ी ना जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अगला प्रयोग करेंगे। पहले अभी बाइक में लगाया है, फिर कार में लगाएंगे, फिर ट्रैक्टर में लगाएंगे, फिर बस में लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे ना। ये काम हो गया, बस वहीं रुक जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या हो गया? नए प्रयोग। अब हम इसका नया प्रयोग करेंगे ना, तो नया प्रयोग माने इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यू एक्सपेरिमेंट। न्यू एक्सपेरिमेंट, न्यू एक्सपेरिमेंट। नया प्रयोग को क्या कहेंगे? न्यू एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? कुछ पूछना है तुम लोगों को? सब समझ में आ गया? तो अच्छा, मैं कहा देता कि इसको लिख लो, रट डालो, तब क्या होता? तो नहीं समझ, नहीं, आप नहीं बता सकते थे। अभी जितना बढ़िया से आपने समझा, तो वही मैं कहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग इज बेटर देन लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग इज बेटर देन लर्निंग। तो ये सिद्धांत याद रखो, मेरी एक एक लाइन, एक एक शब्द को याद रखो, और उस हिसाब से अगर पढ़ाई करोगे, आगे पढ़ोगे, तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। हाँ, तो इस तरह से ये